हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन। तो देखिए बेटा, अगर हमें यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ की बात हो रही है, ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो ये जो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है ये किसके करस्पॉन्डिंग में आपकी होती है? तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन होगा कि नहीं? एनर्जी एब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ उतनी हमारी क्या होती है बेटा, कम होती है। ठीक है, तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखूं, क्या देखूं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वो देखूं, लिगेंड, ऑर्डर ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो लिगेंड्स अगर मैं देखूं तो H2O मेरा सबसे वीक है, उससे ज्यादा वीक में, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग NH3, और सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा यहाँ पे कौन है, NO2 माइनस है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है मेरा, NO2 माइनस। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा बताओ? तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां पर होगा? एनर्जी का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हमारा किस में होगा, आपका निकल H2O होल 6+2, यहाँ पे क्या होगा, वीक है, सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब, उससे ज्यादा किसमें होगी आपकी, निकल NH3 होल 6+2 के अंदर, और सबसे ज्यादा आपके अंदर किसमें होगी, निकल, ठीक है, निकल NO2 होल 6-4 इसमें होगी। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ, ठीक है, तो मैं अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की बात करूं, किसकी बात करूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मेरा कैसा हो जाएगा, देखो बेटा, यहाँ पे निकल, क्योंकि एनर्जी ऑब्जॉर्ब इसका यहाँ मिनिमम एनर्जी तो मैक्सिमम वेवलेंथ देगा कि नहीं देगा, ठीक है। फिर उसके बाद किसका हो जाएगा, NH3 होल 6+2 होगा कि नहीं, और फिर ये क्या हो जाएगा, निकल NO2 होल 6-4। ठीक है बेटा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ किससे करस्पॉन्ड होता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन से। तो हमें क्या मालूम है, E = hc/लैम्डा, एनर्जी ज्यादा, लैम्डा कम, ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ हमने इस तरीके से अरेंज कर दी। तो मैंने आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन विजिबल रीजन के लिए इन फॉलोइंग कंपाउंड्स के लिए यहां पर रिप्रेजेंट करके बताया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।